अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का वीडियो आपकी पेज नंबर 86 से शुरू होगी। इससे पहले 85 तक हो चुकी है और 86 में जो दिया हुआ है वो मेले के ऊपर दिया हुआ है कि मेले में गया और वो किस तरह से पैसा को खर्च किया वो देखना है। तो रीता आज बहुत खुश है। वो अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने जाएगी। उसका घर जिला बर्दवान के इच्छापुर गांव में है। उसके वालिद साहब ने उसे 50 रुपए का एक नोट दिया। उसे खुर्दा करना है। कैसे कैसे खुर्दा करेगी, मतलब जैसे होता है ना 20 जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखो 20 का नोट, दो 20 का नोट और एक 10 का नोट, तो 50 रुपया हो गया। उसी तरह 10 का नोट 5 दिन दे देंगे तो हो जाएगा 50। अब 5 का जो टंका होता है, 5 का टंका अगर 10 को दे देंगे तो 50 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर आपको बताना है कि और किन किन तरीक़ों से 50 का आप खुर्दा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 20 का नोट एक दे देंगे, यहाँ पर अगर 20 का नोट एक दे देंगे तो बाकी सब आप 10 का नोट 10 का नोट यहाँ पर आप दे सकते हैं, तो वो हो जाएगा 50 रुपये। तो उसी तरह यहाँ पर भी उसी की तरह दिया हुआ है कि 10 का नोट अगर आप एक 10 का नोट दे देते हैं और एक 20 का नोट दे देते हैं, एक 20 का नोट दे देते 30 हो गया। उसके बाद 5 का टंका भी आप दे सकते हैं। 5 का टंका फिर आप ऐड कर दीजिए, है ना, 10 हो जाएगा। फिर एक 10 का नोट दे दीजिए, मतलब 10 का नोट 2 दे दीजिए। 10 का नोट 2 दिए तो हो गया 20 और 20 40 और 5 5 10। इस तरह से आप 50 के नोट को खुर्दा कर सकते हैं, है ना। ये हो गया। उसके बाद दिया हुआ है रीता के दोस्त मानिब के यहाँ भी 100 रुपए का नोट है। उसे भी सोचा खुर्दा कर ले। तो 100 के नोट के आप कैसे खुर्दा करेंगे, एक दिखाया गया कि 50 का 2 नोट कर देंगे तो 100 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 50 का एक नोट कर देते हैं, है ना, 50 का एक नोट कर देते हैं और 20 का 2 नोट कर देते हैं, 20 का 2 नोट कर देते हैं और एक 10 का नोट कर देते तो भी हो जाएगा 100। उसी तरह अगर हम 50 का एक 20 का 5 नोट अगर हम कर देते हैं, 20 का 5 नोट अगर हम कर देते हैं तो भी 100 हो जाएगा, है ना, तो भी 100 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पर ही क्या कर देते हैं, 10 का जो नोट है, 10 का नोट 10 का 10 को अगर कर देंगे, है ना, 10 का 10 गो कर देंगे तो वो भी एक 100 का नोट 100 को खुर्दा करने का ये हो जाएगा। 10 से 100 होता है, इसी तरह, है ना। तो ये 10 का नोट 10 को कर देंगे तो भी 100 हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह अब ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरह आपको 100 का नोट को खुर्दा करना है। उसी के साथ आ जाएगा पेज नंबर 87, पेज नंबर 87, है ना। तो पेज नंबर 87 में क्या दिया हुआ कि रीता ने 5 रुपए की मूंगफली और 20 रुपए 50 पैसे की कांच की चूड़िया ली और 21 रुपए, जो 21 रुपए है, 21 रुपए 50 पैसे की जलेबी खरीदी, है ना। तो उसको आप जोड़ के कितना पैसा खर्चा हुआ वो दिखाया जाएगा, है ना। तो 1 रुपया यहाँ पर दिया हुआ है, 1 रुपया बराबर 50, इसीलिए दिया हुआ है 100 पैसे, है ना। 1 रुपया बराबर 100 पैसे होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 50 पैसे, है ना। तो वो अगर 100 हो जाएंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो यहाँ पर उसी के साथ यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले उसने क्या खरीदी, मूंगफली 5 रुपए की खरीदी, सिर्फ 5 रुपये, पैसे यहाँ पर नहीं है। उसके बाद कांच की चूड़ियाँ खरीदी 20 रुपये 50 पैसे, 20 रुपये 50 पैसे। उसके बाद खरीदे उसने जलेबी, तो 21 रुपये 50 पैसे, 21 रुपये 50 पैसे की जलेबी खरीदी। अब इसको जोड़ दिया तो इसका 50 का 100 हो गया, 50 50 100। इसको भी जोड़ दिए तो यहाँ पर 5 और 1 6 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, तो 46, है ना, 46 रुपये 100 पैसे। 100 पैसे मतलब यहाँ पर क्या बताया गया, 100 पैसे मतलब 1 रुपया। तो ये 1 रुपया हो गया, तो 1 रुपया इसके साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 47 रुपये। 47 रुपये की ये सारी इसने खर्च की। उसके बाद दिया हुआ है कि मानिब जो है, मानिब ने 10 रुपये 50 पैसे की मूंगफली खरीदी, 25 रुपये 50 पैसे की खिलौना और 12 रुपये 50 पैसे की बांसुरी खरीदी, है ना। तो उसका खर्च आपको बताना है कि 10 रुपये 50 पैसे की मूंगफली, 25 रुपये 50 पैसे का खिलौना और 12 रुपया 50 पैसे की बांसुरी खरीदी। तो ये पहले आपको जोड़ करना, 50 50 150 150, यहाँ पर 150 हो गया। उसी के साथ इसको आप जोड़ना है, ये 5 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 7 और 1 और 2 3 और 1 4, ये हो गया 47 रुपये। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, 150 है। 150 और 100 मतलब क्या होता है, 100 मतलब होता है 1 रुपया। तो ये 1 रुपया क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर 1 रुपया इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा,
48 रुपये हो जाएगा, है ना, 48 रुपये हो जाएगा। तो ये 48 हो गया, और यहाँ पे अगर 100 चला गया, 150 से 100 चला गया तो यहाँ पर बच जाएगा 50 पैसे, है ना, 50 पैसे, 48 रुपये 50 पैसे हो गया इसका। उसी के साथ अब दिया हुआ है कि घर वापसी से पहले दोनों ने झूला हर एक का 8 रुपये खर्च हुए, है ना, हर एक का 8 रुपये खर्च हुए, दोनों ने झूला तो 8 रुपये करके खर्च हुए। तो यहाँ पर दिया जाएगा कितना झूला, तो एक का 8 रुपये और दोनों ने झूले की यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, तो 8 दूने 16 हो जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ है कि वालिद साहब ने बाजार से 50 रुपये 50 पैसे की मछली, 20 रुपये का आलू और 20 रुपये 50 पैसे की प्याज खरीदी। हम देखेंगे कि वालिद साहब ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो सबसे पहले 50 रुपये 50 पैसे की मछली यहाँ पे दिया हुआ था कि मछली दी हुई, तो 50 रुपये यहाँ पे 50 रुपये 50 पैसे की मछली, तो मछली हो गया 50 रुपये 50 पैसे की मछली, और 20 रुपये आलू। क्या है कि आलू कितने खरीदे, आलू लिए हैं 20 रुपये का आलू लिया है, तो 20 रुपये का यहाँ पर 20 लिख देंगे और पैसे में 0 कर देंगे। उसी तरह क्या खरीदे, प्याज खरीदे, तो 20 रुपये 50 पैसे की, 20 रुपये 50 पैसे की इसने प्याज खरीदे, है ना। तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है कि हिसाब करने के 50 और 50 यहाँ पे 100 हो जाएगा, और उसी के साथ दिया हुआ है, इसको जोड़ देंगे तो ये 0, तीनों 0 है तो 0, 5 और 2 7 और 2 9, और यहाँ पर ही देखिए ये 100 हो गया। 100 मतलब 100 पैसे मतलब 1 रुपया होता है, तो 1 रुपया क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा तो 90 है, और 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 91 रुपये इस वालिद साहब ने खर्च किए हैं। उसके साथ दूसरा पेज आ जाएगा 88, उसके साथ पेज नंबर आ जाएगा। मेरे पास क्या है, सवाल नंबर 2, मेरे पास 80 रुपये 50 पैसे है। मैंने 3 रुपये 50 पैसे की एक अदद पेंसिल और 12 रुपये की एक कॉपी खरीदी। मैंने खर्च किया, कॉपी में 12 रुपया लगा और पेंसिल में 3 रुपये 50 पैसे लगे, तो यहाँ पे 50 पैसे और 12 और 3 15 रुपये, 15 रुपये 50 पैसे उनके खर्च हो गए। तो कितना उसके पास बचा, मेरे पास बच गए, है ना। 80 रुपये 50 पैसे उनके पास पहले से था, 80 रुपये 50 पैसे इसका पहले से था, और उन्होंने खर्च किया 15 रुपये 50 पैसे, 15 रुपये 50 पैसे खर्च कर दिए। तो कितना बच गया, 50 से 50 चला गया तो 0 हो गया, और अब 80 से 15 चल गया तो कैसे होगा, तो 80 से 15 इतना आसान नहीं है, तो इधर से हम एक उधार ले लेंगे 0 को, तो 0 में 10 हो जाएगा, 10 से 5 गया तो 5, और इधर से 1 चल गया तो 7 हो गया, 7 से 1 चल गया तो 6, तो 65 रुपये उन्होंने खर्च किए। यहाँ पे आ जाएगा 65 रुपये खर्च किए। 65 रुपये खर्च नहीं किए, 65 रुपये उनके पास बच गए, है ना। खर्च को क्या किए, 15 रुपये 50 पैसे खर्च किए और 65 रुपये उनके पास बच गए। उसी तरह आपको ये जो 3 नंबर जो सवाल है ये आपको खुद से बनाना है, और देखना है कि आपका बन रहा है कि नहीं। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने सही बनाया है या नहीं। तो आज के लिए यहीं तक।